हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी ग्रामर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका पहला प्रश्न है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। आपका सही उत्तर है ए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी गुण अवस्था का बोध होता है वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे प्रेम, दुख, सुख, ये हमारे क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा हो गई। आपका दूसरा प्रश्न है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए संयुक्त वर्ण, बी घोष वर्ण, सी मूल स्वर, डी तालव्य। आपका सही उत्तर है ए संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये चार होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञा एंड श्रा। छ हमारा किससे मिलकर बनता है? आदि का प्लस षटकोण वाली शा, त्र हमारा आदिता प्लस रा, ज्ञा आदि जा प्लस इया, श्रा आदि शा प्लस रा। आपका तीसरा प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? ए अ, बी ज, सी हा, डी सा। आपका सही उत्तर है डी सा। अघोष वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है वो हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए अव, बी अवन, सी नत, डी आ। आपका सही उत्तर है ए अव। अवनत मीन्स अवधन्नत। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में जब प्रतिधन दिन मीन्स दिन के पहले जब हमने प्रति लगा दिया तो उसका मतलब होता है हर दिन। तो प्रति क्या हो गया? हमारा उपसर्ग हो गया। ऐसे ही अवनत में अव हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया प्लस नत। आपका पांचवा प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ए ई, बी ई, सी आनी, डी धानी। आपका सही उत्तर है बी ई। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे सावधानी में सावधान, सावधान में बड़ी ई जुड़ गया तो वो बन गया हमारा सावधानी। ऐसे सुंदर में अगर हम ता लगा देते हैं, सुंदर प्लस ता तो वो हमारा बन जाता है सुंदरता। तो ता हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रत्यय। इसमें ई हमारा क्या हो गया? प्रत्यय। तो सावधानी में बड़ी ई हमारा क्या होता है? वो हमारा प्रत्यय होता है। आपका छठवां प्रश्न है, नवरात्र शब्द में नवरात्र में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुब्रीहि समास।
आपका सही उत्तर है ए द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा जो है वो विशेष होता है, उसको हम बोलते हैं द्विगु समास। जैसे चौराहा, चौराहा, चौराहा मीन्स 4 राहों का समूह। तो इसमें पहला पद क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया और दूसरा पद विशेष। तो ये हमारा हो गया द्विगु समास। आपका 7वां प्रश्न है, उल्लास का संधि विच्छेद होगा। उल धन लास, बी उत धन लास, सी उल धन आस, डी उल धन लास। आपका सही उत्तर है बी उत धन लास। जब हमारा पहले पहले पद के लास्ट वर्ण में ता वर्ग हो और दूसरे पद के पहले वर्ण में ला वर्ग हो, तो ये वर्ग जो होता है वो हमारे ला वर्ग में बदल जाता है। तो इसीलिए ता जो है आदि ता है पहले वाले में, तो वो हमारा आदि लाम बन जाएगा, तभी हमारा हो गया उत धन लास बराबर उल्लास। आपका 8वां प्रश्न है, निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए। ए गड़बड़, बी परिवार, सी किशन, डी करम। आपका सही उत्तर है ए गड़बड़। देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो कि देसी भाषा के शब्द होते हैं वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा। आपका 9वां प्रश्न है, तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे। यह वाक्य किस वचन में है? ए द्विवचन, बी बहुवचन, सी एक वचन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी बहुवचन। तुम, वह और मैं, यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है, तो ये हमारा बहुवचन हो गया। द्विवचन मीन्स हम 2 लोगों की बात करेंगे तो 2 वचन हो गया। एक वचन मीन्स जब एक लोग की बात करेंगे तो हमारा एक वचन होगा। आपका 10वां प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ए फा और भा, बी का गा, सी था धा, डी आ। आपका सही उत्तर है बी का गा। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिनके बोलने में कम वायु निकलती है, वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? ए हिंदू, बी प्राण, सी भस्म, डी चिन्ह। आपका सही उत्तर है डी चिन्ह। आपका 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? ए पुण्य, बी कल्याण, सी कलश, डी रामायण। आपका सही उत्तर है ए पुण्य, क्योंकि इसमें पा में छोटा ऊ की मात्रा लगेगा, पुण्य। आपका 13वां प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। आपका सही उत्तर है ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम बताती है, वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राम, श्याम और राष्ट्रपति मीन्स राष्ट्रपति तो एक ही होते हैं, तो उन राष्ट्रपति किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका 14 प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। आपका सही उत्तर है सी भाववाचक संज्ञा। आपका 15वां प्रश्न है, सिर तोड़ में कौन सा समास है?
ए संप्रदान तत्पुरुष, बी कर्म तत्पुरुष, डी अपादान तत्पुरुष एंड डी करण तत्पुरुष। आपका सही उत्तर है बी कर्म तत्पुरुष। आपका 16वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? ए आ ई उ अंक आहा। आपका सही उत्तर है डी अंक आहा। अंक और आहा जो होते हैं हमारे आयोग व वर्ण कहलाते हैं। आपका 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ए ठ, बी म, सी ख, डी चा। आपका सही उत्तर है बी म। आपका 18वां प्रश्न है, श कौन सा व्यंजन है? ए ऊष्म व्यंजन, बी स्पर्श व्यंजन, सी अंतःस्थ व्यंजन एंड डी संयुक्त व्यंजन। आपका सही उत्तर है ए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब जिसमें हमें बोलने में गर्माहट, मतलब रगड़ के साथ हवा निकलती है, तो वो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आपका 19वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? ए अनुकूल, बी स्थान, सी अनाधिकार, डी अमरूद। आपका सही उत्तर है ए अनुकूल, क्योंकि अनुकूल में का में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, तब बनेगा अनुकूल। आपका 20वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? ए दांत, बी पहुंच, सी चांद, डी अंगना। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।